नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ओ लेवल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। और वो क्या बदलाव हुआ है आप सब सुना ही होगा। आप सब ने मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि एक वीडियो बनाई उस पर कि कैसे अब होगा एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का, खास करके क्योंकि जो चेंजेस हुआ है वो प्रैक्टिकल में हुआ है। बाकी तो पहले भी चेंजेस हुआ था। पहले क्या चेंजेस हुआ था कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम, पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, अब ऑनलाइन हो चुके हैं। तो आपके एग्ज़ाम अब ऑनलाइन होने लगे हैं, आप तो जानते हो। लेकिन अब प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन होगा। पहले प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे होता था कि एक पेपर मिल जाता था, दो दो पन्ने का, जैसे समझ लो 2-3 पेज का। अब उसी में लिखना होता था, आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता था। बस अब इस बार चेंजेस ये हो गया है कि अब आपको कोई पेपर नहीं दिया जाएगा। अब इससे फायदा भी है, घाटा भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो चीटिंग नहीं हो पाएगी आपके साथ। जैसे पहले क्या होता था, पैसा अगर नहीं दिए, होता ना ऐसा कि पैसा अगर दे दो तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो आपकी जो कॉपी होती थी उसको चीटिंग कर सकते थे कुछ आपके साथ। लेकिन अब क्या है कि आपको अगर आ रहा है पहले से, आपका तैयार है पहले से, तो आप आसानी से, अब ऑनलाइन है सब कुछ, वहीं पे लॉगिन करोगे और वहीं पे अपना सबमिट कर दोगे। जब सबमिट करोगे तो क्या होगा, वो चला जाएगा सीधा नेलेट के पास और वहां से आपका कुछ मतलब गड़बड़ होने का चांस नहीं रह जाएगा। अब इसमें देखो क्या चेंजेस हुआ है पता है। पहली बात आपको बताऊं कि इसमें 100 नंबर का आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल पहले भी होता था, अब भी होगा, ये तो आप समझते हो। 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। 3 क्वेश्चन में क्या होगा कि एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, दूसरा भी 25 का होगा और तीसरा आपका 30 का होगा और 20 का होगा वाइवा। देखो जो मैं जितना मुझे पता उतना मैं बता रहा हूं, क्योंकि पल भर में चेंजेस होता रहता है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन देखो होगा वैसे, जो बता रहा हूं ऐसे होगा। 3 क्वेश्चन आएगा 25, 25 और 30 का। अब जैसे मान लो एक नोटिस भी आया अभी अभी, तो नोटिस में कुछ खास नहीं, टाइमिंग वाइमिंग दिया हुआ है। नोटिस में जो बताया गया वो मैं बताता हूं आपको। 13 से आपका एग्जाम शुरू होगा, 13 सितंबर से, और चलेगा कब तक, 18 तक, ठीक है। और एक दिन में 8 शिफ्ट में एग्जाम होगा आपका, 8 शिफ्ट में। और जो लोग चारों पेपर भरे हैं, आपको बताता हूं, जो लोग चारों पेपर भरे हैं, अब देखो जैसे 9 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा, पहले M1 होगा सुबह, फिर M2 होगा, ऐसे ही दिया है पेपर में, फिर M3 होगा, फिर M4 होगा। मतलब सुबह से शुरू होगा आपका एग्जाम 9 बजे से, और ये 1 बजे तक आते आते खत्म हो जाएगा, अगर जो लोग चारों पेपर दे रहे हैं उनका। यही नियम यहाँ पे, यही नोटिस में, यहाँ पे ऐसे नोटिस दिया गया है, पता है। ये देखो 9 बजे शुरू होगा और 50 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे दिया, ये देखो ये कि FN मतलब 4 नून, दोपहर से पहले, दोपहर से पहले जो एग्जाम होगा आपका पहले बैच में, M1, फिर M3, M2, M4, मतलब थोड़ा चेंजेस रहेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें PR करके दिया होगा आपका। PR का मतलब पता है आपको, जैसे PR2 लिख दिया, PR3 लिख दिया, अगर ऐसा लिखता है PR3, PR2, इसका मतलब होता है कि M1, मतलब इसका समझ लो M2 की बात कर रहा है, इसका समझ लेना M3 की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरह से रहेगा। PR1 तो मतलब M1 पेपर, वो तो आपके एडमिट कार्ड तो आ ही गया होगा, उसमें लिखा होगा ये सब चीज़, तो ये सब बताना नहीं है मुझे, है ना। कब किस टाइम आपका पेपर होगा, किस टाइम नहीं होगा, ये सब तो वहां पे लिखा होगा। लेकिन 50 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, 9 बजे से 9:50, मतलब एक शिफ्ट में आपका 50 मिनट क्लास। अब देखो अब एग्जाम कैसे होगा, यही लोग सवाल कर रहे थे मुझसे। तो एग्जाम देखो, जब आप जैसे वहां पे गए तो लॉग ऑनलाइन एग्जाम तो आपने दिए होगा भी, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है मतलब इसके जस्ट पहले आपने ऑनलाइन एग्जाम दे के आ रहे हो, है ना, MCQ वाला। सेम वैसे आप जाओगे, आपको फिर लॉगिन वगैरह जो दिए थे वो करना पड़ेगा आपका, जैसे यूजर ID, पासवर्ड, जो सब चीजें हैं वो लगेगा। लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन के बाद जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए होंगे वहां पे, और वहां पे कंप्यूटर में बता रहे थे कि एक भी गलती का मतलब बाहर आपको चेक भी नहीं करना है। जैसे कि उस जो विंडो मिलेगा सिर्फ उसी पर रहना है आपको,
उसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो वहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा आपको। जैसे आप क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। जैसे मान लो आपने M2 का एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा रहेगा, ये चीज आपको बनाना है HTML में जो भी है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये देखो ऐसे कोड मिलेगा आपको, इधर मिलेगा कि आप यहाँ पे लिखो HTML का कोड और इधर आउटपुट आपका दिखाई देगा ऐसे, है ना। मतलब कि यहाँ पे कोड आप HTML लिखोगे और इस साइड आपका आउटपुट दिखाई देगा। और पूरा कोड जैसे मान लो दे दिया कि आप एक वो बनाओ, कुछ भी दे दिया, लिस्ट बनाओ, लिस्ट होता है ना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, जो उसमें होता है OL UL, उसको बनाने के दे दिया, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, तो उसको आप इसमें लिखोगे और यहाँ फिर आपका आउटपुट दिखेगा। और दिलचस्प बात यह है कि बता रहे थे कि उसमें थोड़ा बहुत आपका फायदा भी होगा। जैसे लिखोगे जब तो वो समझ भी जाएगा, जैसे HTML लिखोगे तो आगे भी वो दूसरा HTML भी दे देगा, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा आपको, कुछ चीजें कोडिंग दे देगा, लेकिन आपको कोडिंग याद रखना है सारा। इसके भरोसे नहीं रहना है कि अब पता नहीं कितना देगा कितना नहीं देगा, लेकिन काफी देगा ऐसा समझ में आ रहा है। तो इस तरह से HTML होगा। सेम ऐसे आपका पाइथन जो दे रहे हो, इधर रहेगा आपका पूरा उसका कंपाइलर रहेगा। यहाँ पे आप लिखोगे कोड, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब वही पूरा कोड लिख के जो भी दिया रहेगा बनाने के लिए, फिर आप सबमिट कर दोगे तो आपका वो सबमिट हो जाएगा। अब इसमें फायदा है कि जिनको तैयार है जिनका ना, उनके साथ चीटिंग नहीं हो सकती। आपकी सारी कोडिंग सबमिट हो जाएगी, वहीं पे चली जाएगी, है ना। तो 3 क्वेश्चन, जैसे M1 का एग्जाम दे रहे हो अगर आप, तो एक समझ लेना कि राइटर का आएगा और एक आपका कैल का आएगा। उसी में राइटर कैल भी रहेगा, जैसे अभी दिखाया ना मैं, उसी में जैसे राइटर बना रहेगा, राइटर वाला आप राइटर का, जैसे मान लो दे दिया कि मेल मर्ज के बारे में, है ना, तो मेल मर्ज के बारे में जैसे ऐसे आप एक बना देना, तो वो अपना सबमिट भी हो जाएगा इजीली, टेंशन भी नहीं आपका। जैसे कैल्क में कोई शीट बनाने के दे दिया, कुछ दे दिया कि इतना बनाओ, ऐसे ऐसे शीट बनाओ, ये चीजें अब उसको बना दोगे आप। पावर पॉइंट में मान लो दे दिया, पावर पॉइंट में क्या देगा, पावर पॉइंट बोले तो इम्प्रेस बहुत देगा, क्या देगा, एक स्लाइड शो बनाने के लिए दे देगा, तो उसमें बना दोगे आप, है ना। तो यही 3 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद वाइबा भी उसी में पूछ लेंगे, कुछ जो भी आप पढ़े लिखे हो। वाइबा में क्या होता है कि जो उसको नॉलेज है थोड़ा बहुत, उसी में से पूछ लेंगे कुछ, और वाइबा में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब तो टेंशन भी नहीं, पहले क्या होता था कि वाइबा में आपको मतलब थोड़ा चलता था कुछ अलग ही। अब क्या होगा, वाइवा 20 नंबर का है तो उसका टेंशन ज़्यादा है नहीं। वाइवा में कुछ पूछ लेंगे, तो आप अगर वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, मैं आपको जैसे जो लोग लिए हो मैं बता दूंगा यूट्यूब पर भी, और जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो वहाँ पे भी बता दूंगा मैं। ठीक है, और कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट में बताना, ठीक है। और जैसे कि कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, बाकी जैसे मैंने कि गोलियन एप्लीकेशन जो लोग डाउनलोड किए वहाँ पे काफ़ी कुछ कराया हूँ, M1 और M2 में खास करके, M3 और M4 बाकी अगले एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा सारी चीज़ें। मेरी मेन तैयारी है जिनको अगले बार एग्ज़ाम देना है, जैसे जनवरी में एग्ज़ाम देना है या फिर आगे देना है, उनके लिए पूरी बढ़िया तैयारी मैं करवा रहा हूँ, इतना समझ के चलना, ठीक है। तो बस अगर आपको करना है तो आप गोलियन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और करना, सबसे सस्ता सबसे अच्छा आपको मिलेगा कहाँ पे, गोलियन एप्लीकेशन पे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप लोग कह रहे थे तो मैंने आपको बता दिया, और कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता, बस इतना समझ रहे हो सब लोग कि लॉगिन करो, फिर अब अपना सब कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा, वो सब करने के बाद क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया कि पूरा उसमें राइटर मिलेगा आपको इनबिल्ट, लिब्रे ऑफिस इनबिल्ट मिलेगा और कंपाइलर मिलेगा, HTML पाइथन जो भी करना होगा सब उसमें मिलेगा आपको। और IoT वाले में भी वहाँ पे कंपाइलर ही रहेगा, ये नहीं कि आपको हार्डवेयर देंगे, कुछ नहीं, बत्ती जलाना बुझाना हार्डवेयर नहीं, वहीं पे कंपाइलर में ही आपको कोडिंग कर देना है, सबमिट कर देना है, ऐसे ही वहाँ पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब कोई डाउट कोई सवाल कमेंट में पूछना, बस मिलेंगे फिर अगली क्लास में, ही जानकारी आपको देनी थी।